नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागर आज एक बार फिर आपके साथ हूं। आज का वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रहकर के हिंदुस्तान को खूब गालियां देते हैं, यहां के नेताओं को खूब जी भर के कोसते हैं और दूसरे देशों की तारीफ करते हैं, उन देशों की जहां से उनका कोई लेना देना नहीं है। उस देश की किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति कैसी भी है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान छोड़ करके दूसरा देश प्यारा लग रहा है। आप इस देश में रहकर के किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, उसके बाद माफी भी मांग सकते हैं। इस सब की वजह यह है कि हमारा जो कानून है, हमारी जो व्यवस्था है इस देश की, वो बहुत ही लचीली है। लेकिन ये सब कुछ लोगों को नहीं सुहाता है। आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। मुस्लिम कंट्री तो छोड़िए, अगर आपने उत्तरी कोरिया जैसे देश में भी यदि जन्म लिया होता तो आपको समझ में आ जाता कि आपकी औकात वहां पर क्या है। उत्तरी कोरिया के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही रिलायबल सोर्स में अभी पढ़ रहा था, उससे मुझे पता चला उत्तरी कोरिया में हर नागरिक को यह जरूरी है कि वो अपने घर में वहां के इष्ट देवी देवता का फोटो लगाए या न लगाए, लेकिन वहां के किंग का फोटो वहां पर लगाया जाना बहुत जरूरी है। और इसकी वो लोग रेंडमली कभी भी आपके घर आकर के वहां के सरकार के लोग जांच कर सकते हैं, और यदि वो किंग का फोटो वहां पर नहीं पाया गया तो आपको जेल या जुर्माना भी या दोनों भी एक साथ हो सकता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई आपको जग जाहिर है पता है। अगर उत्तरी कोरिया में रहते हुए आपने दक्षिण कोरिया की हेयर स्टाइल, वहां की फैशन, वहां का कल्चर, यानी जिसमें गाना डांस वगैरह सब कुछ शामिल है, अगर आपने उनके गाने भी यदि सुन लिए तो भी आपको जेल हो सकती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि हर 5 मिनट में वहां के लोगों के पास जो स्मार्टफोन है उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है सरकार के द्वारा। वहां की सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिल करके एक ऐसा फाइल आप स्मार्टफोन में डाल दिया है कि वो हर 5 मिनट में आपको स्क्रीनशॉट से लेता रहता है और एक फाइल में सेव होते रहते हैं। इस फाइल को आप एक्सेस नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते। ये फाइल को एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सरकारी अधिकारियों को ही दिया गया है, वही उसको देख सकते हैं। अगर कोई बात गलत आपने लिखी पोस्ट करी तो आपके खिलाफ वो सबूत का काम करेगी। अब आप सोचिए कि जो देश में इतनी ज्यादा सख्ती है, बाकी जो अपराध करने पर जो सजा है वो तो सबको पता ही है वहां की। अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम इस देश में रह रहे हैं, ये हमारी मातृभूमि है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। यहां पर जो भी सरकार है हमें उसको समर्थन करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, यहां ऊंच नीच कभी भी हो सकती है, उसके खिलाफ न बोलें। इस देश की निगेटिविटी यदि बाहर के देशों में जाएगी तो निश्चित रूप से इसकी अस्मिता पर, इस देश के गौरव पर असर पड़ता है। लोगों को काम उनका करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और इस तरह की कभी भी कोई स्थिति पैदा न होने दें कि कभी भी इस देश में भी उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया या अन्य मुस्लिम कंट्रीज में जिस तरह का सख्त कानून है उस तरह का सख्त कानून लाने की नौबत आए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले शनिवार सुबह 10 बजे ऐसे ही किसी पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।